अस्सलाम वालेकुम जी। डब्ल्यू एवरी में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों के पास पहले क्लच की ब्रीड आ गई है, अंडों में से बच्चे भी निकल आए और बच्चे आलमोस्ट सेल्फ होने के करीब हैं या सेल्फ हो चुके हुए हैं। कुछ दोस्तों के पास मसला ये आता है कि पहले क्लच की ब्रीड आने के बाद, यानी पहला क्लच फर्टाइल हुआ, अंडे आए, अंडे हैच भी हुए, बच्चे भी पले, दूसरे क्लच में मसला ये आता है कि या तो अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं या डेड इन शेल हो जाते हैं, या बच्चों बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। वजह सामने नहीं आती कि पहले क्लच में ऐसा क्या था कि सब मामला ठीक थे और दूसरे क्लच में ऐसी क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से मामला ख़राब हो रहे हैं। देखें, दूसरे क्लच में अनफर्टाइल होना है या डेड इन शेल होना या बच्चों के एक्सपायर होना, इसमें मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ का मुशाहिदा किया, मैंने सोचा कि इस पर आप दोस्तों को भी आगाह कर दूं, आप दोस्तों को बता दूं कि ये वाली गलती आपने नहीं करनी, वरना दूसरा क्लच आपके पास मसले परेशानी करेगा। देखें, हर बर्ड की ना डिफरेंट नेचर होती है। मेरे पास जो बर्ड लगे हुए हैं वो इस तरह के हैं कि जब पहला क्लच वो कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो बच्चे अभी हाफ सेल्फ होते हैं, यानी डब्बे के सिर्फ अंदर बाहर आना शुरू करते हैं कि साथ ही उसके पेरेंट्स क्रॉस करना शुरू करेंगे, वो अंडे ले कर देंगे। बच्चे अभी कंप्लीट सेल्फ नहीं है, लेकिन अंडे आना दूसरे क्लच के शुरू हो गए हैं। अब गलती कहाँ पे होती है? गलती ये होती है कि हम लोग बाज़ औक़ात इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बच्चे हमारे सेल्फ होंगे, सेल्फ हो के बाद हम डब्बे की सफाई करेंगे, क्योंकि पहले क्लच में जब बच्चे आए हुए हैं तो डब्बा हमारा अच्छा खासा गंदा हो चुका हुआ है, बिठे वगैरह साइडों पे जमी हुई हैं। ये बिठे जो हैं ये बहुत बड़ी वजह है बैक्टीरिया की। हमारे पास जो गंदगी है वो इन बिठों की वजह से ही है। तो परिंदे बाज़ औक़ात हमारा हमें टाइम ही नहीं देते कि हम डब्बे की सफाई कर सकें या डब्बे की रिप्लेसमेंट कर सकें। तो ये बिट्ठों की मौजूदगी जो है ये बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारा सेकंड क्लच अनफर्टाइल आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सेकंड क्लच अनफर्टाइल ना आए तो आपने अपने बर्ड को ऑब्जर्व करना है। जैसे ही आप देखें कि आपके जो बच्चे हैं पहले क्लच के या दूसरे क्लच के या जो भी क्लच के, वो बच्चे डब्बे से अंदर बाहर आना शुरू हो गए हैं, तो आपने फ़ौरन से ये करना है कि डब्बे की अच्छी तरह से सफाई करनी है। मेरा ये तरीक़ाकार है कि मैं इस तरह से चलता हूँ कि जिस तरह से मैं पहले क्लच में डब्बे साफ़ सुथरे अपने परिंदे को देता हूँ, जिसमें कुपेक्स पाउडर भी डला होता है, बूरा भी डला होता है, नेस्टिंग भी थोड़ी सी होती है, तो इस तरह से मैं अपना जो डब्बा है वो तैयार करता हूँ। तो मेरी तो ये प्रैक्टिस है कि मैंने डब्बा रिप्लेस कर देना होता है। मैं डब्बे की सफाई ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं डब्बे साथ साथ रिप्लेस भी करता रहता हूँ। तो डब्बा मैं उतार लेता हूँ, गंदा डब्बा मैंने उतार लिया, अब उसको धूप भी लगवा ली, उसको मैंने कुपेक्स पाउडर भी डाल दिया, उसको सारा नया डब्बा करके तो फिर मैं दोबारा से दे देता हूँ, ताकि दोबारा से जब परिंदा लेइंग करे तो एनवायरनमेंट की वजह से, डब्बा गंदे होने की वजह से मेरे पास जो शेड में है वो मसला ना आए कि अंडे अनफर्टाइल नहीं हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपायर हो रहे हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें मौका नहीं मिलता, हम अभी इसी कोशिश में होते हैं कि अभी हम अपने परिंदे का डब्बा चेंज करेंगे या सफाई करेंगे, इस दौरान हमारा परिंदा लेइंग कर देता है, पहले लेइंग कर देता है, डब्बा भी गंदा भी है। देखिए, ये बड़ी एक ट्रिकी सिचुएशन है। अगर इस दौरान आप अपने डब्बे की सफाई करेंगे ना, तो आपका परिंदा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फीमेल जो है वो अंडों पे बैठेगी नहीं या अंडे बाहर ले करना शुरू कर देगी। तो इस केस में आपने डब्बे को नहीं छेड़ना। अगर इस केस में आप बुरादा नया डाल देंगे या नेस्टिंग नहीं डाल देंगे तो परिंदा आपका ख़राब होगा। परिंदा आपका जो अंडे उसने दिया हुआ है, एक आध या दो दिए हुए हैं, वो या तो वो नेस्टिंग के नीचे छुपा देगा या फीमेल जो है वो अंडों को सेकेगी नहीं। तो इस तरह के मसले मसाइल आएंगे आपके पास। तो अगर तो ये वाला केस हो गया, अंडे ले हो गए हुए हैं, तो फिर आपने कोई चीज़ नहीं करनी, फिर परिंदे को नहीं छेड़ना आपने, फिर जो होना था हो चुका। अब आप अल्लाह से दुआ करें कि आपके पास कोई मसला मसाइल ना आए, लेकिन उससे पहले आपने डब्बा चेंज कर लेना है या नेस्टिंग चेंज कर लेनी है, ताकि आपका परिंदा जो है वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में अंडे वगैरह ले करे और उसी इन्वायरमेंट में जो हमारे पास बच्चे आने हैं वो गंदगी की वजह से कोई मसला ना आए। आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोगों में पता ही नहीं चल रहा होता कि बच्चे क्यों एक्सपायर हो रहे हैं, बच्चे मर बहुत रहे हैं, अनफर्टाइल हो रहे हैं, जी समझ नहीं आ रहा है। पहला क्लच तो हमारा सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गया है, दूसरे क्लच में ऐसा क्या हुआ है? तो भाई ये वाली एक गलती है जो कि मैं समझता हूँ कि मैंने भी शायद कुछ एक अर्सा पहले की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अंदाज़ा हुआ कि इस वजह से भी शेड में मसले मसाइल आते हैं, तो इसको मैंने ओवरकम किया। तो नॉलेज आपको देने का मकसद ये था कि आप इस गलती से बच सकें और सेकंड क्लच में अपने परिंदों को नुकसान होने से बचा सकें। आई होप कि आपकी आज की जो मेरी वीडियो है इसमें आपने कुछ लर्न किया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।